विधायक दल की बैठक से पहले गुवाहाटी पहुंचे हैं नायब सैनी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उन्होंने माथा टेका है। अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगाई है। तो गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में माथा टेका नायब सैनी ने। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने कामाख्या मंदिर में हाजिरी लगाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद रहे। मां कामाख्या के दर्शन किए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए अपनी पत्नी के साथ। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में गुवाहाटी के बेहद प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में हाजिरी लगाते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी को। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी पत्नी के साथ कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए गुवाहाटी पहुंचे। मंदिर में हाजिरी लगाते हुए नायब सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ और साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी उनके मौजूद हैं। तो 16 तारीख को विधायक दल की बैठक है, 17 को शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले नायब सैनी पहुंचे हैं कामाख्या देवी मंदिर में देवी के दर्शनों के लिए और साथ में मोहनलाल बड़ौली भी हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए। एक तरफ अपनी पत्नी के साथ परिक्रमा करते हुए आप देख सकते हैं नायब सैनी को कामाख्या मंदिर में। तो गुवाहाटी में है मां कामाख्या का ये बेहद प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर हाजिरी लगाई है नायब सैनी ने अपनी पत्नी के साथ। और दूसरी तस्वीर में मोहनलाल बड़ौली भी साथ में आपको नजर आएंगे। तो विधायक दल की बैठक से पहले गुवाहाटी पहुंचे नायब सैनी और यहां पर कामाख्या देवी के दर्शन उन्होंने किए, मंदिर की परिक्रमा की है, मां के दरबार में हाजिरी लगाई है, माथा टेका और अपनी पत्नी के साथ माता का आशीर्वाद लिया। ये दो बेहद खास तस्वीरें। और आइए आपको सुनवाते हैं दर्शनों के बाद क्या कुछ कहा नायब सैनी ने। परम सौभाग्यशाली हैं कि मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का ये मौका मिला है। मां कामाख्या के चरणों में ये प्रार्थना मैंने की हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं हरियाणा के हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना मां कामाख्या के चरणों में की है। और आज बड़ा अच्छा लगा है कि आज दूसरी बार मां कामाख्या के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारी मां कामाख्या एक सिद्ध पीठ, जहां पर हर रोज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाने के लिए आते हैं। और मुझे भी मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का अवसर मिला। मैं मां कामाख्या के चरणों में पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा हमारा विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारा हरियाणा आगे बढ़े और हरियाणा के हमारे लोग स्वस्थ रहें और मजबूती से वो हरियाणा के योगदान में, उसके विकास के योगदान में अपना मजबूती से जो उनका विषय है, जो कार्य है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं नायब सैनी अपनी पत्नी के साथ। क्या गुवाहाटी वो मां कामाख्या के दर्शनों के लिए ही गए या फिर किसी और प्रयोजन से वहां पर गए? देखिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली
विधानसभा चुनावों से पहले भी मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गुवाहाटी को गए थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी। और अब जिस तरीके से रिजल्ट जो निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद एक मरतबा फिर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है वो मां कामाख्या देवी के दरबार पहुंचे हैं, वहां पर पूजा अर्चना की और हरियाणा के उज्जवल भविष्य की कामना जो है वो की है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से जो अरदास उनके द्वारा की गई थी, वो अरदास जो है वो पूरी हुई है। तो जिसके बाद अब फलस्वरूप जो है वो मां कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन और माथा टेकने के लिए एक मरतबा तीनों ही शख्सियत जो है वो वहां पर पहुंची है। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं रवि की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है इस बार के विधानसभा चुनावों में, तो एक धन्यवाद स्वरूप, आभार स्वरूप माता के दर्शनों के लिए दोबारा गए हैं मुख्यमंत्री वहां पर, कार्यवाहक। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली गए थे। और जिस तरीके से मैंडेट जो है वो प्रदेश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उसके बाद अब अभिवादन और धन्यवाद करने जो है एक मरतबा मां कामाख्या देवी के दरबार जो है वो तीनों ही शख्सियतें जो है वो पहुंची हैं। बिल्कुल रवि, हम देखते हैं कि जब कभी भी चुनावों का दौर होता है तो पूजा पाठ विशेषकर बढ़ जाता है, आराधना बढ़ जाती है। जाहिर हर कोई अपनी जीत की मनोकामना करता है और यहाँ पर तो क्योंकि नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया ये पूरा चुनाव, तो अकेले उनकी अपनी ही सीट नहीं थी बल्कि पूरे प्रदेश में पार्टी को जिताने का जिम्मा था। तो इससे पहले भी हमने देखा है देवी दर्शनों के लिए जाते रहते हैं नायब सैनी, और भी मंदिरों में, हरियाणा में भी कई जगहों पर वो गए हैं। लेकिन मां कामाख्या में क्या कोई विशेष आस्था नायब सैनी की इससे पहले भी रही है? कोई विशेष जुड़ाव इससे पहले? देखिए, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भी वो कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे थे, वहां पे अरदास की थी और उसके बाद जिस तरीके से मैंडेट मिला, मैंडेट मिलने के बाद कुरुक्षेत्र के धर्म नगरी में जितने भी धर्म स्थल हैं वहां पर उन्होंने जाकर जो है वो माता के दरबार में माथा टेका। तो उसके बाद से लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट जीता है तब से लेकर अब तक यदि हम जिक्र करें तो कुरुक्षेत्र के लगभग तमाम मंदिरों के अंदर जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा माथा जो है वो टेका गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक धर्म के प्रति और माता के प्रति जो है वो अच्छी खासी आस्था जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनका परिवार जो है वो रखता है। वापसी का क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज शाम तक जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है वो आज शाम तक चंडीगढ़ जो है वो वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए।